जय श्री कृष्णा। आप सभी का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। विवेचन की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज मैं अध्याय 12 भगवत गीता के श्लोक नंबर 3 और श्लोक नंबर 4 का विवेचन आपके समक्ष प्रस्तुत करूंगी। श्लोक नंबर 3। ये त्वाक्षरमनिर्देश्यम् अव्यक्तं पर्युपासते सर्वत्र गमचिन्त्यं च कूटस्थमचलं ध्रुवम्। श्लोक नंबर 4। सन्नियम्येन्द्रियग्रामं सर्वत्र समबुद्धयः ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूताहिते रताः। श्री कृष्ण अर्जुन से बोले, जो इंद्रिय समूह को वश में करके चिंतन में न आने वाले, सब जगह परिपूर्ण, देखने में न आने वाले, निर्विकार, अचल, ध्रुव, अक्षर और अव्यक्त की तत्परता से उपासना करते हैं, वे प्राणी मात्र के हित में प्रीति रखने वाले और सब जगह संबुद्धि वाले मनुष्य मुझे ही प्राप्त होते हैं। अर्थात जो अपनी इंद्रियों को वश में करके अचिंत्य, सब जगह परिपूर्ण, अनिर्देश्य, कूटस्थ, अचल, ध्रुव, अक्षर और अव्यक्त की उपासना करते हैं, वे प्राणी मात्र के हित में रत और सब जगह संबुद्धि वाले मनुष्य भी मुझे ही प्राप्त होते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो निर्गुण की उपासना करते हैं, यहाँ पर निर्गुण का अर्थ गुण का विलोम है। जिस प्रकार से व्यक्त का अर्थ अव्यक्त का विलोम है, व्यक्त का अर्थ सगुण और जो सगुण नहीं है वह निर्गुण, निराकार जिसका कोई आकार नहीं है। सारे ही शब्द जो निर्गुण निराकार के लिए उपयोग में लाए गए हैं वह समस्त विलोम शब्द हैं। सगुण साकार का विलोम निर्गुण निराकार है। निराकार को यदि समझना है तो आकार का ही सहारा लेना पड़ता है। इस बात को ध्यान में रखना होगा कि बिना आकार का सहारा लिए निर्गुण की व्याख्या नहीं हो सकती। इसलिए भगवान यहाँ कह रहे हैं कि जो व्यक्त नहीं हो सकता उसकी जो उपासना करते हैं और सभी में जो मेरा रूप देखते हैं, अचिंत्य का अर्थ है मन बुद्धि से परे, जो चल नहीं है अर्थात स्थित है, जो व्यक्त नहीं किया जा सकता। ऐसे जो लोग हैं जिन्होंने अपनी इंद्रियों के नाम अर्थात हमारा शरीर, हमारे शरीर में कई इंद्रियां हैं, कुछ ज्ञानेंद्रियां हैं, कुछ कामेंद्रियां हैं। जैसे हमारी आंखें, कान, नासिका, हमारा मुंह, हमारी त्वचा, यह सारी हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं। हमारे हाथ, हमारे पैर, यह समस्त हमारी कामेंद्रियां हैं। और इन सभी इंद्रियों के ग्राम पर अर्थात शरीर को सभी इंद्रियों पर जो अपने आप में नियंत्रण कर लेता है, समस्त इंद्रियों को जो नियंत्रण में रखता है, जो उनका नियमन करता है, जो सभी को समबुद्धि से देखता है, यह नहीं देखता कि वह काला है तो उससे प्रेम क्यों करूं, वह गोरा है तो उसी से प्रेम करूं। उसके मन में काले गोरे का भेद नहीं आता। उसके मन में मनुष्य और जानवर का भेद भी नहीं आता। यदि कुत्ता है तो इससे कैसा भी बर्ताव किया जा सकता है, यदि यह आदमी है तो इससे अच्छा बर्ताव करना होगा, अर्थात जिसमें भेदभाव की भावना नहीं है। ऐसा भाव उसके मन में नहीं आता तो उसकी सभी के प्रति बुद्धि सम हो गई। ऐसे लोगों को समबुद्धि कहा गया है। यह सब मुझे ही प्राप्त होते हैं, अर्थात ऐसे लोग जिनकी बुद्धि सम है, जिन्होंने अपनी इंद्रियों के ऊपर निग्रह किया हुआ है और जो चारों तरफ मुझे ही देखते हैं, ऐसे सारे लोग मुझे ही प्राप्त होते हैं। सारे भूतों के हित में जो लगे हुए हैं। जब सब में भगवान दिख जाए तो गाय से भी भगवान दिखता है, चींटी में भी भगवान दिखता है, हमारी छत पर आने वाले कौवे में भगवान दिखता है, समस्त चराचर सृष्टि में भगवान दिखता है। इसलिए जो हमारी भारतीय संस्कृति में जब धान हो तो उसका गेहूं निकाल दिया जाता है, बचा हुआ गायों, भेड़ों, बकरियों के लिए भेज दिया जाता है। जब गेहूं पिस जाता है तो उसका आटा बन जाता है और वही आटा जब सूखा हो तो चींटियों को डाल दिया जाता है। उस आटे को मथना पड़ता है। जब आटा मथ लिया जाता है तो छोटी छोटी गोलियां बनाकर मछलियों को खिलाई जाती है। अर्थात वह भगवान का कहने का अर्थ यहाँ पर है कि जो अपनी बुद्धि से सम होकर अपनी इंद्रियों को निग्रह करके जो मेरी उपासना करते हैं वो सारे भक्त मुझे ही प्राप्त होते हैं। जय श्री कृष्णा।